हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स लूसेंट के सेक्शंस को कवर कर रहे थे, जिनमें आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? सीमा शुल्क से। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? सीमा शुल्क से। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चेलिया समिति का गठन कब हुआ? अगस्त 1991 में। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चेलिया समिति का गठन कब हुआ? अगस्त 1991 में। छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किसने की? चेलिया समिति ने। छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किसने की? चेलिया समिति ने। चेलिया समिति ने गैर कृषकों को कितने रुपए से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी? 25,000। चेलिया समिति ने गैर कृषकों की कितने रुपए से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी? 25,000। केंद्रीय बिक्री कर की शुरुआत कब से की गई? 1982। केंद्रीय बिक्री कर की शुरुआत कब से की गई? 1982। वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू की गई? 1 जुलाई 2017। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन, जो 8 सितंबर 2016 को लागू किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी के तहत वस्तु एवं सेवा पर दरों के कौन कौन से कर हैं? 0.25%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। जीएसटी के तहत वस्तु एवं सेवा पर दरों के कौन कौन से कर हैं? 0.25%, 5%, 12%, 18% और 28%। विश्व में सर्वप्रथम किसने और कब जीएसटी को लागू किया था? फ्रांस ने 1954 में। विश्व में सर्वप्रथम किसने और कब जीएसटी को लागू किया था? तो फ्रांस ने 1954 में। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों और वोटिंग के कम से कम कितने वोटों से किया जाएगा? 3/4। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों और वोटिंग के कम से कम कितने वोटों से किया जाएगा? 3/4। ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल, कच्चा तेल, मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन ईंधन को जीएसटी से बाहर रखा गया है। अल्कोहल, कच्चा तेल, मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन ईंधन को जीएसटी से बाहर रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे माना जाता है? कृषि को। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे माना जाता है? कृषि को। जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? 48.9%। जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? तो 48.9%। निजी क्षेत्रों का सबसे बड़ा व्यवसाय किसे कहते हैं? कृषि को। निजी क्षेत्रों का सबसे बड़ा व्यवसाय किसे कहते हैं? कृषि को। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सोमपाल। राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सोमपाल। भारत में कृषि वर्ष किसे माना जाता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। भारत में कृषि वर्ष किसे माना जाता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 0.3%। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 0.3%। देश का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है? 55%। देश का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है? 55%। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो यूपी, उनके बाद पंजाब, उसके बाद तमिलनाडु, फिर हरियाणा। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? यूपी, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? असम। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? असम। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित राज्य कौन सा है? मिजोरम। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित राज्य कौन सा है? मिजोरम। नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई किस राज्य में होती है? यूपी में। नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई किस राज्य में होती है? यूपी में। कृषिगत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा कितने महत्वपूर्ण कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है?
24। कृषिगत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा कितने महत्वपूर्ण कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? 24। कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई? 1965 में। कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई? 1965 में। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक देखेंगे, जिसमें कमीशन ऑफिसरों की पद श्रेणियां को पढ़ेंगे। तो स्थल सेना में सबसे जो अपर पोस्ट होता है जिसको हम लोग जनरल कहेंगे, फिर उससे नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लोअर पोस्ट को हम लोग लेफ्टिनेंट कहेंगे। सबसे अपर वाले पोस्ट को स्थल सेना में हम लोग जनरल कहेंगे, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल। स्टार्टिंग से आप 3 या 4 और लास्ट के 2-3 आपको याद रखना है। टॉप में स्थल सेना का जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, फिर कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट। वायुसेना में टॉप में होगा एयर चीफ मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। याद आपको 3 रखना है, टॉप वाला एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल और एयर वाइस मार्शल, और अंतिम से फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। जल सेना में आएंगे तो एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, कमोडोर, फिर कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट। इसमें टॉप में याद रख लेना है, जल सेना का सबसे टॉप में एडमिरल, वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, और अंतिम में याद रख लेना है लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में हुआ था, और इस समय स्ट्रेंजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की टुकड़ी का निर्माण किया था। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? 1748 में हुआ, और इस समय स्ट्रेंजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की टुकड़ी का निर्माण किया था। किस जगह पे किया गया था? तो मद्रास में। और किसने किया था? स्ट्रेंजर लॉरेंस ने। इसलिए अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? तो स्ट्रेंजर लॉरेंस को। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? स्ट्रेंजर लॉरेंस को। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी। थैंक यू।